बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सर्दी की आमद पर जब हमारे जो लंडा बाज़ार जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उनमें जो सहूलतें जो चीज़ें बिकती हैं, जो आम आदमी के लिए रिलीफ उसमें होता है। यानी कि आम बंदा जो है वो वीआईपी शॉप पे जाकर वो जर्सी, स्वेटर जहाँ जैकेट्स वगैरह नहीं ले सकता, जो लंडे बाज़ारों में उनको कम प्राइस पे मिल जाती हैं। तो उसी वाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन बाज़ारों में और अवाम के लिए। आज उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार मियाँ जाग हुसैन। आइए उनसे बात करते हैं। जी मियाँ साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह की शुक्र रहमत। जी, जैसा कि मैंने अभी बात की है कि जो लंडा बाज़ार स्पेशली जो साइडों पे लगे होते हैं बाज़ारों में, तो चाहे संडे बाज़ार है या डेली बेसिस पर वो लगते हैं या जुमा बाज़ार हैं, तो उसमें लोगों की रिलीफ के लिए जो स्वेटर, जर्सी, जैकेट जो है कम प्राइस पे दी जाती हैं, वो भी अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। इसके क्या वजूहात हैं? देखिए दस्तगीर, असल में तो हर प्रोग्राम के अंदर हम हुकूमत के हवाले से ही बात करते हैं कि हुकूमत ही तमाम मसाइल की जो है वो ज़िम्मेदार होती है। हुकूमत ने इन तमाम मामलात को देखने होते हैं, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे लोगों की दीगर जो सहूलियात हैं उनका हो। तो इसी तरह ये जो लंडा बाज़ार लगते हैं, तो ये इस बुनियाद पे लगते हैं कि कुछ लोग जो सरमायादार हैं वो तो ज़ाहिर है कि बड़ी दुकानों पे वो जाते हैं और वहाँ से अपनी परचेजिंग करते हैं। सर्दियों के हवाले से वो वहाँ पे स्वेटर लेते हैं, जैकेट्स लेते हैं या दीगर जो चीज़ें हैं वो लेते हैं। तो इसी तरह जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मेहनतकश हैं, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, तो वो फिर अपना रुख जो है वो लंडा बाज़ारों की तरफ करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज मुल्क के अंदर हुकूमत की नाअहली की वजह से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों की जो मिडल मैन है उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो ख़त्म हो चुकी। तो अब जब लंडा बाज़ारों के अंदर जाते हैं तो यकीन जाने वहाँ पे भी चीज़ों को हाथ नहीं लगता, तो लोग वो भी चीज़ें ख़रीदने से कासर हैं, वहाँ से भी लोग अपनी ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि बाज़ औक़ात ये शिकवा शिकायत होती है, इंतज़ामिया को भी होती है कि ये जो लंडा लगाने वाले हैं, इनकी जो रेहड़ियाँ हैं या ये जो स्टॉल लगाते हैं, ये सड़कों पे आ जाते हैं और इस तरह फिर जो ट्रैफिक का जो इशू पैदा होते हैं उसको किस तरह से हल किया जाए। और हकीकत ये है कि ये भी फिर अदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अदारे और जो हुकूमती जो हमारे अदारे हैं वो डिसाइड करें कि हमने किस जगह पे इनको ये सहूलत प्रोवाइड करनी है कि जहाँ पे वो लोग अपनी दुकानें सजा के बैठें और पब्लिक जो है वो वहाँ पे आके अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें। अच्छा मियाँ साहब, आपने बात की हुकूमत की और अदारों की यहाँ पे जगह प्रोवाइड करने की, लेकिन इसमें फैसलाबाद में हम बात ले लेते हैं। हालांकि पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है, हम स्पेशली फैसलाबाद की बात लेते हैं कि फैसलाबाद रेलवे लाइन के पास सबसे बड़ा लंडा बाज़ार है फैसलाबाद का। तो उसमें आजकल जो है काफ़ी गहमा गहमी भी होती है, रश भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी जो है वो भी उनको तंग करने या उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। और कुछ उसमें ये भी है कि ये ले दे के जो मामला तय हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसे मुकम्मल उनके साथ जो है वो मामला क्यों तय नहीं होते? जब वो आते हैं उनको उठा देते हैं, जहाँ वो सड़क पर बैठे हैं, तो क्यों ऐसी वजह है? देखिए दस्तगीर, हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे अदारों के अंदर अगर जॉब्स आपने लेनी है तो वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं, बल्कि वो सिफारिश की बुनियाद पे और पैसा देने की बुनियाद पे मिलती हैं, यानी रिश्वत दे के मिलती हैं। और जिस मुल्क के अंदर ये निज़ाम गंदा निज़ाम हो, मुझे बताएं कि वहाँ क्या जो वो ज़िम्मेदार हैं, क्या वो अपने फ़राइज़ को अच्छे और बेहतर अंदाज से सर अंजाम देंगे? हकीकत है कि हमारे मुल्क का यही अलमिया जो है वो हमें रोज़ बरोज़ जो है वो पस्ती की तरफ लेके जा रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए कि रेलवे की आपने बात की है कि वो काफ़ी खुली जगह है जो रेलवे के पास है। अच्छा, रेलवे जो है वो अगर वहाँ पे मखसूस स्टॉल बना के दे दे, वहाँ पे वो दुकानें बना के दे दे और माहाना उनसे वो किराया जो है वो ले,
तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि माना मंथली तो चलती रहती है, माना मंथली चलती है, लेकिन वो सड़कें भी ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। मंथली चलती है तो मंथली मखसूस लोगों की जेब के अंदर जाती है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ मखसूस जो एरियाज़ हैं वो तय कर दिए जाएं और वहाँ लोग अपने स्टॉल लगाएं और उसके ऊपर फिर अब मंथली जो है वो आप तय कर दें कि जी आपने 5,000 देना है, 10,000 देना है, तो वो सारा रेवेन्यू जो है जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा वो सारा रेवेन्यू जो है वो रेलवे को जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता ना, जैसे मैंने पहले कहा है कि जब बदयांती का एक पूरा निज़ाम हो तो फिर मुझे बताइए कि फिर वहाँ जो है उसूल और ज़ाब्ते वो तो पसे पुष्ट पड़ जाते हैं, लोग तो फिर अपनी जेबें गर्म करते हैं। इसी तरह आप देख लें कि मैं ट्रैफिक के हवाले से आपने जैसे बात की है तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप मखसूस जगह पे उनको बिठाएंगे, जब आगे आप कहेंगे जी यहाँ पे आपका मोटरसाइकिल खड़ा होगा या जो परचेज़ करने वाले लोग होंगे वो होंगे और ये सड़क जो है ये खाली होगी, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। इस तरह से जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को अच्छा खासा मियां साहब का कहने का मकसद है कि अगर उनको वहाँ पे बाकायदा तौर पर स्टॉलिंग करके दे दी जाए तो वो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को फायदा होगा। अगर इसलिए स्टॉलिंग नहीं होती कि जो अंदर के बंदे हैं वहाँ पे जो वहाँ से मंथलियाँ लेते हैं फिर उनका नुकसान होगा। तो इसमें मियां साहब एक और इशू भी है जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि जैसा कि 3-4 लहरें जो हैं वो कोरोना की जो है पाकिस्तान से गुजर चुकी हैं और काफ़ी उसने नुकसान भी दिए हैं। तो अभी जो नई लहर है या मज़ीद जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात है कोरोना से, तो ये जो सामान जो लंडे का होता है ये स्मगल होता है बाहर की कंट्री से। तो क्या ये पाकिस्तान में आने के बाद जैसे इनको यहाँ पे सेल आउट किया जाता है मुख्तलिफ रेडियो पे स्टॉलों पे, तो क्या इसकी बाकायदा तौर पे सफाई होती है? क्या इससे हमें कोरोना फैलने के जो है वो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा खदशात नहीं है? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ और अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ मुझे याद पड़ रहा है कि बचपन के अंदर एक पीटीवी पे प्रोग्राम होता था 50-50। तो पुलिस वाले एक नाके पे खड़े हैं और वो गाड़ी को कार को रोकते हैं, उसकी डिग्गी चेक करते हैं, उसकी सीटें चेक करते हैं, जो अफराद उसके अंदर होते हैं उनको चेक करते हैं और उसके ऊपर एक तोप पड़ी होती है। तो हमारे मुल्क के अंदर यही एक निज़ाम है कि हम लोग जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, जिनके ऊपर हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। हम यहाँ कोरोना वैक्सीन के टीके लगा रहे हैं, हम पोलियो के टीके लगा रहे हैं, हम दीगर मामलात के अंदर वो सारा कुछ कर रहे हैं और इसके नतीजे के अंदर जो ज़राए हैं दस्तगीर वो ये भी कहते हैं कि जी हुकूमत अपना माल पानी इकट्ठा कर रही है, इसकी आड़ में हुकूमत माल पानी इकट्ठा कर रही है। हकीकत ये है कि वो जो लंडे का माल आता है वो पूरी मतलब कराची से वो बड़ी बड़ी जो है वो गांठें वो आती हैं और उनको ये खोलते हैं। फिर यहाँ कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो उनको चेक करे, मतलब किसकी ज़िम्मेदारी है उसको चेक करना? क्या जो ये सारा मतलब माल आता है कंटेनरों के अंदर आता है और क्या पता कि वहाँ पे जितना ये माल आ रहा है कितने लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासर हैं, कितने लोग किसी और वबाई अमराज के अंदर वो मुतासर हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरत तो है, इससे इनकारी नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो ही कराची पे वो माल आता है, कोई बंदा परचेज़ करता है, तो गवर्नमेंट ये एहतमाम करे कि उसकी जो है वो उसकी सफाई होनी चाहिए, उसको चेक होना चाहिए, कोई ऐसे केमिकल के ज़रिए से उसको साफ़ कर लें उन कपड़ों को, उन जर्सियों को, उन जो भी सामान आता है कि जिससे वो जरासीम जो है वो ख़त्म हो सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं लंडा बाज़ार से कपड़े ख़रीदने के। आप भी ज़रूर वहाँ से एहतियात से कपड़े ख़रीदें, बल्कि उसको ख़रीदने के बाद जो है अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि अगर आप सस्ती चीज़ देकर वहाँ से ख़रीदारी करते हैं तो उसमें बीमारी भी लाहक होने का ख़तरा है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।